बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने समुच्चय के बारे में पढ़ा था। समुच्चय कौन से होते हैं, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, उन्हें रोस्टर रूप में लिखना और समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हमने सीखा था। आज हम इसके आगे रिक्त समुच्चय, ये सब समुच्चय के प्रकार हैं। रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अब देखो, रिक्त समुच्चय, इसको हम एम्प्टी समुच्चय भी कहते हैं। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है कि जैसे एग्जाम्पल ही देखते हैं हम इसमें। ये है बी वाला, x सच दैट x वर्तमान में कक्षा 10 और 11 दोनों में अध्ययनरत है। कोई भी बच्चा कक्षा 10 और 11 दोनों में एक साथ नहीं पढ़ सकता, दोनों कक्षाओं के एग्ज़ाम्स इकट्ठे नहीं दे सकता, इसलिए ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय है। या दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि नीचे दिया हुआ है, देखो, मान लीजिए x सच दैट x लाइज बिटवीन 1 and 2, जहाँ x एक प्राकृत संख्या है। हमें ये बताना है, कोई नंबर ऐसा बताओ प्राकृत संख्याओं में जो नंबर 1 और 2 के बीच में हो। प्राकृत संख्याएं कल बताई थी आपको, मैंने बताया था ये काउंटिंग गिनती होती है। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह पूरी गिनती। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है प्राकृत नंबर जो 1 और 2 के बीच में आता हो, इसलिए ये रिक्त समुच्चय होगा। तो ये रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं आपके। इसमें एक और उदाहरण दिया हुआ रिक्त समुच्चय का, b=, ये सब आपकी बुक के हैं, पेज नंबर 7 है। b=x सच दैट x का स्क्वायर -2 = 0 और x एक परिमेय संख्या है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, x² - 2 = 0, x² = 2 आ जाएगा। जैसे x² - 2 = 0, x² = 2 आ जाएगा, मतलब x आएगा ±√2। x का मान √2 और x का मान -√2। मगर ये कौन सी संख्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तुम 9th में पढ़ चुके हो। जबकि यहाँ पे हमें दे रखा है कि x एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे ये दे रखा है हमें। तो इसका मतलब ये मान संतुष्ट नहीं हो रहा है। x की वैल्यू √2 और -√2 है, जो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय होगा। फिर इसके बाद है रिक्त समुच्चय का एक और उदाहरण देखो। C कोई समुच्चय है, x सच दैट x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं आपको पता है? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 19 23 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन के लिए हम 3 डॉट लगाते हैं आगे, एंड सो ऑन। तो इसमें सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 है। सम अभाज्य संख्या इसमें 2 है, और जबकि हमें बुक में दिया हुआ है कि x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब और कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी रिक्त समुच्चय हुआ। और नेक्स्ट एग्जांपल है ये d, x सच दैट x का स्क्वायर = 4। x विषम है, x को अगर सॉल्व करते हैं तो +-2 आएगा इसको सॉल्व करने पे, जो कि सम संख्या है, ये विषम नहीं है।
तो इसका मतलब ये भी गलत, इसमें भी कोई नहीं आएगा अवयव, ये भी एक रिक्त समुच्चय है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय देखो, जैसे ये a = 1 2 3 4 5, मतलब इसमें हम जितने भी नंबर हैं उनको गिन सकते हैं। तो जिन नंबर को हम गिन सकते हैं वो परिमित समुच्चय होते हैं। एक और समुच्चय दिया हुआ है A B C D E G, इनको भी गिन सकते हैं, ये भी परिमित समुच्चय है। एक नेक्स्ट C एक समुच्चय दिया हुआ है, इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुषों की संख्या, रहने वाले पुरुष, तो इसका मतलब ये भी गिन सकते हैं, हम काउंटिंग कर सकते हैं जितने भी दुनिया में पुरुष रहते हैं, भले ये नंबर बहुत ज़्यादा होगा लेकिन हम काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी परिमित समुच्चय है। तो अब देखो अपरिमित समुच्चय क्या होता है। अपरिमित समुच्चय होता है, यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट देखो, जी कोई समुच्चय है, ये किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। जी कोई रेखा है। रेखा क्या होती है? रेखा वो होती है जिसको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ये रेखा होती है। अगर इसके ऊपर बिंदुओं को गिनने बैठ गए तो रेखा जितनी बढ़ती चल जाएगी, बिंदु उतने ही बढ़ते चल जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। और दो बिंदुओं के बीच में भी हम जगह बहुत सारी देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप ऐसे बहुत सारे बिंदु बीच बीच में निकल आएंगे, तो इनको हम नहीं गिन सकते हैं। अपरिमित संख्या है ये, अपरिमित समुच्चय है ये। तो किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का जो समुच्चय होता है उसे वो अपरिमित समुच्चय है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो कि परिमित संख्याओं में ये a है 1 2 3 4 5, इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5। तो हम इसको यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हैं n a = 5 की a में जो अवयव हैं उनका n मतलब नंबर, उनका नंबर है 5 है उनकी संख्या, तो n a 5। b में देखो, b में है a b c d e g, a b c d e g, 1 2 3 4 5 6। तो b में कितने हैं? b में है 5, बी में 1 2 3 4 5 6 हैं बी में। अब इसमें गलत लिखा है, बुक में सही कर लीजिएगा अपनी, ये 6 हैं इसमें। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था कि विभिन्न विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष, तो वो कोई सीमित संख्या ही होगी, तो NC हो गया कोई सीमित संख्या। अब एक और एग्जाम्पल अपरिमित संख्याओं का, जैसे 1 2 3 डैश 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 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृत संख्याएं हैं। डॉट 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 लग गया तो ये मतलब ये अपरिमित है। अब ये 1 3 5 7 विषम संख्याओं का समुच्चय है, इसमें डॉट 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 लग गया तो इसका मतलब ये भी अपरिमित है। अब हम करते हैं शुरू एक्सरसाइज 1.2। इसमें फर्स्ट पार्ट 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम प्राकृत संख्याएं 3 5 7 9 डैश डैश, ये सब होती हैं विषम प्राकृत। अब इसमें लिख दिया 2 से भाज्य की कौन सी संख्या इनमें ऐसी हैं जिनको 2 से भाग कर सकते हैं? ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो हम इसमें लिखेंगे ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो, इसलिए इस समुच्चय का कोई अवयव नहीं है, यह एक रिक्त समुच्चय है। जो मैंने बोला है वो सब आप कॉपी में लिखोगे। इसको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो, अतः इस समुच्चय का कोई अवयव नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। सेकंड पार्ट देखो, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया है कि अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 है ये, इसमें सम अभाज्य संख्या एक ही है, वो है 2, अतः हम इसमें लिख देंगे, इसमें माना समुच्चय ए करके ये 2 लिख दिया।
तो इसको लिख देंगे कि यह रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें एक अवयव आ रहा है, समुच्चय के अंदर एक अवयव आ रहा है इसमें, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है। यहाँ पे लिख दो सम अभाज्य संख्या 2 है, अर्थात एक अवयव है। यहाँ से लाइन को हटा दो, अर्थात एक अवयव है, अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। x एक प्राकृत संख्या है, x 5 से छोटा। इसमें दे रखा है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है गिनती, काउंटिंग, और x छोटा है 5 से तथा x बड़ा है 7 से। x 5 से छोटा होगा तो उसमें नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और x बड़ा है 7 से, तथा का मतलब तथा 7 से बड़ा 8 9 10। तो इसमें कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ हो? कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे कि 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जो उभयनिष्ठ हो, अतः यह रिक्त समुच्चय है। तो ये भी रिक्त समुच्चय है। फर्स्ट वाला भी आपका रिक्त समुच्चय था और थर्ड वाला भी रिक्त समुच्चय है। फोर्थ को देखते हैं अब। y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ है। किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? ये दो समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, कोई भी बिंदु इसमें नहीं मिल रहा, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ पे होता है? जैसे दो रेखाएं कट रही हो तो ये जो बिंदु होता है वो उभयनिष्ठ होता है। समांतर रेखाओं में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता, अतः ये भी रिक्त समुच्चय है। यहाँ पे लिख दोगे समांतर रेखाओं में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है, अतः यह रिक्त समुच्चय है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? फर्स्ट है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 12 अवयव होते हैं इसमें। तो इसमें लिखोगे वर्ष के महीनों में 12 अवयव होते हैं। वर्ष के महीनों के समुच्चय में, वर्ष के महीनों के समुच्चय में 12 अवयव होते हैं, अतः यह परिमित समुच्चय है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखो, 1 2 3 डैश डैश डैश। इसको हम गिन नहीं सकते, मैंने बताया था डॉट 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 लग जाए तो वो अपरिमित बन जाता है, तो ये अपरिमित हो गया। थर्ड में है 1 से लेकर 100 तक की गिनती आ गई, ये परिमित समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पे ये इनको हम गिन सकते हैं कि 100 तक की गिनती है, 100 तक के नंबर हैं, 100 अवयव हैं इसमें, तो ये परिमित हो गया। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़ी गिनती शुरू करो तो 101 102, फिर 1000 तक पहुँच जाओ, फिर लाख तक पहुँच जाओ, करोड़ तक पहुँच जाओ, अरब तक पहुँच जाओ, तो हम नहीं गिन सकते कितने तक हमें गिनती करनी है, कितने तक काउंटिंग करनी है हमने, तो ये भी अपरिमित समुच्चय है। लिखने का तरीका मैं आपको बोल के बता रही हूँ और बाकी यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ कि ये तो फर्स्ट वाला तो हो जाएगा परिमित समुच्चय, सेकंड हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट है। सेकंड अपरिमित, ये इसमें लिखोगे सेकंड वाले में कि यहाँ पर
यह एक अपरिमित समुच्चय है क्योंकि इनको हम गिन नहीं सकते हैं। ये नंबर अनंत तक जा रहा है। थर्ड वाला 1 से 100 तक की गिनती है, ये परिमित है। फोर्थ पार्ट है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े अनगिनत धन पूर्णांक हैं, अतः ये अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। अगला है फिफ्थ पार्ट 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभी अभाज्य पूर्णांक बताए थे 2, 3, 5, 7, 9। 100 से 99 से छोटे, 99 से छोटे, 99 से छोटे, लास्ट का नंबर 97। 97 एक अभाज्य संख्या है, तो इनको भी हम गिन सकते हैं। इसका मतलब ये भी परिमित समुच्चय है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। फर्स्ट है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। हम कोई भी रेखा खींचें, उसके जैसे ये एक रेखा मैंने खींची, इसके समांतर हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, नीचे भी ऊपर की साइड भी। तो इसका मतलब ये एक अपरिमित समुच्चय है। फर्स्ट पार्ट आ जाएगा अपरिमित। सेकंड में है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ABCD Z तक हम पता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, तो ये परिमित हो गया। A से लेकर Z तक, ABC और Z तक, ये हो गया परिमित समुच्चय। थर्ड है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो 5, 10, 5 के का टेबल बोलोगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और ये चलता चला जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। तो ये अपरिमित समुच्चय है। फोर्थ है मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखो मूल बिंदु होता है ये वाला, ये मूल बिंदु, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। यहाँ पे गोले बनाना शुरू कर दो, आप बहुत सारे गोले बनाओगे। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा ये, मूल बिंदु से होकर जाने वाले, मूल बिंदु से जाने वाला, सब मूल बिंदु से होकर जाएंगे। ये यहाँ पे ऐसे गोले गोले बनाते जाओ, इसके उधर बनाते जाओ गोले गोले, इधर बना सकते हो गोले, इस तरफ बना सकते हो गोले। तो सब गोले मूल बिंदु से होकर जा रहे हैं, तो ये भी संख्या आपकी अपरिमित हो जाएगी। ये समुच्चय आपका अपरिमित होगा, मूल बिंदु से होकर जाने वाले बहुत सारे वृत्त। नेक्स्ट है कि समान समुच्चय कौन से होते हैं। इसमें बताना है कि एक हमें A = ABCD और B = DCBA दो समुच्चय में दिए हुए हैं। जब दोनों समुच्चयों में सेम वर्ड्स हों, जैसे इसमें ABCD, इसमें भी ABCD सेम है दोनों, ABCD, इसका मतलब ये समान समुच्चय हैं। अब इसमें देखो 4, 8, 12, 16 और यहाँ है 8, 4, 16, 18। फर्स्ट वाले में था ABCD दोनों समान समुच्चय हो गए। सेकंड में 4, 8, 12, 16, 8, 4, 16, 18। इसमें जो 12 है ये इस वाले समुच्चय में नहीं आ रहा है। समान समुच्चय की परिभाषा देखो कि A का दो दिए गए समुच्चयों A और B में A का प्रत्येक अवयव
बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो तो दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे कि इसमें 1 2 3 4 3 1 2 4 प्रत्येक अवयव इसमें है तो ये समान समुच्चय है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट 2 4 6 8 10। एक्स बी है समुच्चय, एक्स सम धन पूर्णांक है और एक्स सम धन 2 4 6 8 10 और x जो है वो 10 से छोटा और 10 के बराबर है। इसका मतलब इसमें भी अगर हम इसको रोस्टर रूप में लिखें तो इसका रोस्टर रूप यही होगा 2 4 6 8 10, क्योंकि ये सम संख्या हैं सारी और 10 से बराबर और 10 से छोटी हैं, अतः ये भी समान समुच्चय है। फोर्थ पार्ट इसका x 10 का गुणज है, 10 का गुणज है मतलब इसमें 10 20 30। अब देखो इसके फर्स्ट पार्ट में लिखोगे आप समान समुच्चय है क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। सेकंड पार्ट में समान समुच्चय नहीं है क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। थर्ड पार्ट में ए 2 4 6 8 10 हो गया, बी में 2 4 6 8 10 सेम है दोनों, अभी समझाए थे आपको मैंने। तो ये भी समान समुच्चय हैं। ये लिखने का मेथड बता रही हूँ आपको, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं जो अभी समझा रही थी मैं आपको। तो ए आ गया आपका 10 20 30 40, 10 के टेबल में जो भी आ रहे हैं सब नंबर आ जाएंगे इसमें। और बी हमें दे रखा है 10 15 20 25 30। अब देखो इसमें 15 इसमें नहीं है, बी का यहाँ पे लिखेंगे बी का प्रत्येक अवयव ए में, दोनों के प्रत्येक अवयव होने चाहिए, एक का भी ना हुआ तो गलत हो जाएगा। ए का तो प्रत्येक अवयव है बी में, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, इसलिए ये समान समुच्चय नहीं है। अगला देखते हैं। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में थोड़ा से लिखने के मेथड में थोड़ा करेक्शन करो कि समान समुच्चय है क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में है। इसी तरह से इसके थर्ड पार्ट में भी ये कर लेना, तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में है। दोनों का प्रत्येक अवयव दोनों में होना चाहिए, ए का बी में और बी का ए में। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट में मैं दिया हुआ है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ए है 2 3 और बी है एक्स सच दैट एक्स समीकरण x² + 5x + 6 का एक हल है। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। इसको ए हमें दे रखा है 2 3, बी है एक्स सच दैट एक्स समीकरण x² + 5x + 6 का हल है। x² + 5x + 6 = 0, x + 2 और x + 3 = 0, x + 2 = 0, x + 3 = 0, x को -2 और -3, तो जो बी समुच्चय है उसका आ जाएगा -2 -3। ए है 2 3, बी है -2 -3, तो ए का कोई भी अवयव बी में नहीं है, तो हम लिख देंगे कि समुच्चय युग्म समान नहीं है। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो फॉलो का इसमें हम समुच्चय बनाएंगे A = FOLW। 2 बार L हो तो भी हम एक बार ही लिखते हैं L, O भी 2 बार है, O भी एक बार लिख देंगे। कोई भी नंबर चाहे जितनी बार मर्जी हो, लिखना हमें एक बार ये कि इसमें कौन कौन से अक्षर यूज़ हो रहे हैं। एक F यूज़ हो रहा है, एक O, एक L और एक W, 4 यूज़ हो रहे हैं, तो हमने लिख दिया A समुच्चय जो है उसमें FOLW है। ऐसे बी में है Y सच दैट Y शब्द वुल्फ
का एक अक्षर है। वुल्फ, WLF वुल्फ का एक अक्षर है, तो इसमें WOLF वही 4 आ रहे हैं, FLOW, इसमें FOLW, इसमें वही वर्ड आ रहे हैं FOLW, दोनों सेम है। इसमें लिख देंगे A का प्रत्येक अवयव B में है तथा B का प्रत्येक अवयव A में है, अतः समुच्चय युग्म समान है। A का जो भी अवयव है, A का अवयव यहाँ पे F है, इसमें F है, O है ये भी इसमें है, L है ये भी इसमें है, और W है ये भी इसमें। इसमें भी 1 2 3 4 अवयव हैं, इसमें भी 1 2 3 4 अवयव हैं। दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान है और सेम अक्षर हैं, अतः ये समान समुच्चय हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। A है 2 4 8 12, B है 1 2 3 4, C है 4 8 12 14, D 3 1 4 2, E -1 1, F 0 A, G में 1 -1, H में 0 और 1। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे A और C के थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन A में 2 है, C में 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों भी सेम नहीं है। अब इसको देखो 1 2 3 4, इसमें भी 3 1 2 4, मतलब B का प्रत्येक अवयव D में है और D का प्रत्येक अवयव B में है, अतः B और D समान है। और देखते हैं E और G, ये दोनों बराबर लग रहे हैं, इसमें -1 1, इसमें -1 1 है, और 0 के साथ A है, A किसी में भी नहीं है, तो F किसी के बराबर भी नहीं है। यहाँ पे 0 है, 0 के साथ 1 और किसी में नहीं है, इसलिए इसके बराबर भी कोई नहीं है। तो हम क्या लिखें? लिखने का मेथड देखो, अभी तो हम बताया था कि B में 1 2 3 4 हैं, D में भी वही सेम नंबर हैं 3 1 2 4। तो लिखेंगे दिए गए समुच्चयों में B का प्रत्येक अवयव D में है तथा D का प्रत्येक अवयव B में है, अतः B और D बराबर है। B और D समान समुच्चय हैं, इसको हम इजिकल टू करके भी लिख सकते हैं। पुनः E का प्रत्येक अवयव G में है, E और G अभी तुम्हें समझाया था, E और G बराबर है, उसमें भी -1 और 1 है, इसमें भी 1 और -1 है। G का प्रत्येक अवयव E में है, अतः E और G दोनों बराबर हैं। अब अवयव आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे -1 पहले है और उससे -1 बाद में है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अवयव सेम होने चाहिए। तो इसलिए E और G बराबर हैं और आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। कल नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।